रावण ने किस देवता को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था? आपने अगर रामायण देखी होगी तो गौर किया होगा कि रावण के सिंहासन के पास एक नीले रंग का शख्स लेटा हुआ दिखाई देता है और रावण उन पर पैर रखकर बैठता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वह कौन है? यह पुराणवी कथा काफी हैरान करने वाली है और इसके पीछे एक रहस्यमय छिपा है। ज्योतिषविदों का कहना है कि रावण के पैर के नीचे दिख रहे नीले रंग के शख्स कोई और नहीं बल्कि शनिदेव है। रामायण में शनिदेव को रावण के सिंहासन के पास उनके पैरों के नीचे उल्टे लेटे देखा जाता है। रावण अपनी सभा में शनिदेव की कमर पर पैर रखकर बैठता था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण ऐसा क्यों करता था? पौराणिक कथा के अनुसार रावण काफी शक्तिशाली और महाविद्वान था। तंत्र मंत्र की सिद्धियों की वजह से रावण को ज्योतिष का भी ज्ञान था और इन्हीं शक्तियों के बल से उसने सभी 9 ग्रहों को अपने वश में कर के बंदी बना लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण सभी ग्रहों को अपने पैरों के तले रखता था और अपने बेटों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति को नियंत्रण करता था। जब भगवान हनुमान माता सीता की खोज में लंका गए तो उन्होंने लंका दहन के दौरान शनिदेव को रावण के चुंगल से मुक्त करा दिया था। कहा जाता है कि भगवान हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पहले रावण ने शनिदेव को कारागार में डाल दिया था और उसके बाद शिवलिंग स्थापित कर दिया था ताकि शिवलिंग पर पैर लगने के डर से शनिदेव बाहर ना निकल पाए। तब भगवान हनुमान ने शिवलिंग हटाकर शनिदेव को मुक्त कराया था। तो दोस्तों, रावण अपने पैरों के नीचे शनिदेव को दबाकर रखता था। भगवान राम और सीता के वनवास में व्यतीत जीवन करते हुए जो घटना घटी उसकी कहानी सुना रही हूँ। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता अपने 14 वर्ष के वनवास के समय में भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे और मनुष्य जाति के बुढ़ापे के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता के ध्यान में एक प्रश्न आया। तो माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका मैं उत्तर जानना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, आप परेशान क्यों हो रही हो? मुझे बताइए वह कौन सा प्रश्न है, मैं आपको उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। तो माता सीता जी कहती है, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को कौन सी 2 चीजें सुख देती है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, देवी माता, आपने समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। आपका यह प्रश्न मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपके इस प्रश्न के उत्तर को सुनने मात्र से समस्त जाति का कल्याण हो जाएगा। देवी सीता, मैं आपको बताता हूँ कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी 2 चीजें हैं जो सुख देती है। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी बातें हैं। यह 2 बातें ज़्यादातर हर किसी को पता होनी चाहिए, ना ही किसी से आपने सुना होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती है। पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। कहावत है, जवानी को देख देख बैठी भावे है बुढ़ापा और मौत बंदे सभी को आवे है। अर्थात बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है। सभी पर बुढ़ापा भी आएगा और सभी को मौत भी होना निश्चित है, यह अटल सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन हे देवी सीता, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता और भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और जो बुढ़ापे में ही भी सुख शांति से रहते हैं वह लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग पहले से अवस्था बनाकर जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में से कोई दुख नहीं होता। और जो लोग अवस्था नहीं बनाते उन्हें जीवन में इस पड़ाव पर
बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने के मूल मंत्र का एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताता हूँ कि कौन सी 2 चीज़ें छोड़कर और 3 चीज़ अपनाकर आप बुढ़ापे में सुख शांति से रहेंगे। जो भी मनुष्य इन बातों का पालन करेगा तो निश्चित ही उसका बुढ़ापा सुख शांति से बीतेगा। यह जानकारी समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही हितकारी ज्ञानवर्धक है। मनुष्य आज जवान है तो आज ना सही, परंतु जब बुढ़ापा आएगा तो वह बातें आपको बहुत ही काम आएगी। समस्त मनुष्य जाति को प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहना चाहिए। आपने देखा होगा बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। मनुष्य के सारी कर्म इंद्रिया ज्ञानेंद्रिया असर छोड़ देती है। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। आंखों से कम दिखाई देता है। कानों से सुनाई भी कम देता है। जीभ पर स्वाद कणिकाएं खत्म हो जाती है। किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता। दांत भी साथ छोड़ देते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ों का मन मचलता रहता है परंतु नहीं खा पाते क्योंकि दांत ही नहीं है। स्मृति खत्म हो जाती है। याददाश्त कम हो जाती है। शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते। घर के बच्चे स्वयं निर्णय ले करते हैं तो घर में भी बुजुर्गों का महत्व सबसे ज़्यादा पहले जैसा नहीं रहता। चेहरे पर झुर्री आ जाती है, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती हैं। वो तो बुजुर्गों की चारपाई बाहर निकाल दी जाती है। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, मन में विचार करो, ऐसे हाल में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई जोड़कर बसाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया है। सोचो बुढ़ापे में कितना दुख होता होगा। जब वह घर का बुजुर्ग खाना पानी मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं है तो उसे गुस्सा आता है और वह गाली देता है। सबसे बड़ा दुख उस बुढ़ापे में तो वह होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक बढ़ जाता है। फिर उसका ख्याल करने वाला, उसकी भावना समझने वाला कोई नहीं है रहता। सोचो तब वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता है। परंतु यह कहानी सबकी नहीं है। सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख शांति से व्यतीत करते हैं। वह लोग क्या अवस्था बनाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, यही है मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचिए, पुरुष के जीवन में सबसे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता तो वह उसकी पत्नी होती है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वह उसका पति हो सकता है। यह सच है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्ध अवस्था में पति और पत्नी भाई बहन की तरह हो जाते हैं। जीवन में लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। बिना बोले बिना सुने ही वो एक दूसरे की बातों को भांप लेते हैं। चेहरा देखकर ही अगले की मन की बातों को भांप लेते हैं। इतनी नज़दीकियाँ उनमें आ जाती है और वो एक दूसरे के दुख को समझने लगते हैं। तो ऐसे में बुढ़ापा आकर दोनों का एक दूसरे का ख्याल रखने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। बुढ़ापे के पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल इस प्रकार करती है जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की करती है। कहावत है कि ना बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बनाकर रखना वही देखभाल करेगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही बनेगी, और जब बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देगा और कोई नहीं आएगा ढूंढने और उसका ख्याल करने के लिए। इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे का हमेशा आदर करें। यह बाहर वाला जब तक धन और पैसा है तब तक तुम्हारे पास है। अंत में एक दूसरे का साथ पति पत्नी दोनों को ही देना है। बुढ़ापे में मनुष्य पराधीन होता है। धीरे धीरे जब चीज़ उसके साथ हाथ से निकल जाती है, इस स्थिति से संभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। बहू बेटे नाती पोते की अपनी अपनी ज़िंदगी हो जाती है। सबकी ज़रूरतें अपनी अपनी रहती है। बुढ़ापे में माँ बाप की कोई
नहीं सुनता। सबका अपना अपना अलग अलग जीवन होता है। इस स्थिति में कैसे सुख शांति से अपनी वृद्धावस्था को बिताएं। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, मैं यही आपको इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ। बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही ग्रस्त था। उसके पास चिड़चिड़ापन था, जबकि उसकी पत्नी समझती थी कि इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, परंतु वह मानता ही नहीं था। जरा सा नमक तेज हो जाता तो भोजन की थाली को फेंक देता था। कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती तो खाने की थाली को फेंक देता था। बहुत गुस्सा उसके अंदर आता था। इस व्यवहार से उसका पूरा परिवार परेशान था। पूरे घर में क्लेश रोज बना रहता था। घर के सभी लोग सत्संगी थे। एक महात्मा के सत्संग में जाते थे तो एक दिन एक व्यक्ति बोला कि इनको भी अपने साथ ले जाया करो सत्संग में, हो सकता है कि इसकी सत्संग सुनकर इसका व्यवहार बदल जाए। तो घर वालों ने बोला ठीक है। घर वालों को बात समझ में आ गई तो वो बोले इसको भी गुरुजी के पास ले चलते हैं, उनको दुख बताएंगे तो शायद कुछ हल निकल जाएगा। रोज रोज की किचकिच से तो हो सकता है मुक्ति मिल जाए और घर में कलेश खत्म हो जाए और सुख शांति हो जाए। तो फिर एक दिन घर वाले बड़े मुश्किल से उसे मनाकर उस वृद्ध व्यक्ति को गुरुजी के पास ले गए। तो महात्मा तो बिना बताए ही सब कुछ भांप लेते हैं। जब वह गुरुजी के पास गए तो वे जान गए कि यह लोग क्यों मेरे पास आए हैं। गुरुजी देखते ही समझ गए कि उनके घर में कलेश है, इसलिए घर में सुख शांति की तलाश में वह मेरे पास आए हैं। और वह यह भी जान गए कि उनके घर में कलेश का कारण क्या है। वह दुख से ग्रस्त परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का समय था। फिर सब पहुंचकर गुरुजी को प्रणाम करके वहीं बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर गुरुजी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। तो उनकी धर्मपत्नी का नाम था। अचानक गुरुजी की माता प्रेम से बोली कि प्रेम दीपक जलाकर लाओ, तो मुझे कुछ खोजना है। तो गुरुजी जब दीपक लाए तो वह दुखी परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप उजाला है, तो दिया मंगाने का क्या जरूरत है। तो उस दुखी परिवार ने सोचा कि संत जिया तो मूर्ख है या फिर पागल है। भला सूरज की अच्छी खासी ज्वाला है और यह दीपक मांग रहा है, और यह तो अजीब संत है। सभी लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे थे जब तक माता जी जलता हुआ दीपक लेकर आ गई। उन्होंने चुपचाप दीपक को दे दिया और अंदर चली गई। फिर सब सोचने लगे कि उनकी पत्नी भी क्या खूब है। यह नहीं पूछा कि पागल हो गए हो क्या, कि दिन के दोपहर में आप इस तरह अच्छी खासी धूप ज्वाला है फिर भी दीपक क्यों मांग रहे हो। यह बुजुर्ग आदमी बड़ा आश्चर्यचकित होकर सोचा कि मैं यहाँ आ गया पागलों के पास में। यह संत जी तो सचमुच पागल है, साथ ही सबसे बड़ी पागल और मूर्ख उनकी पत्नी है। यह पागल मेरे घर में सुख शांति लाएगी, यह मेरे घर में कलेश को खत्म करेगी, यह मेरा बुढ़ापे को सुखी करेगी। उनके मन में सवाल ही बार बार उठते जा रहे थे, परंतु उसने कुछ सोचा नहीं, अपने गुस्से में बैठा रहा। तो गुरुजी उसके मन की बात को जान गए कि यह गुस्से से फन मार रहा है और हमको पागल समझ रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि एक ही सवाल क्यों नहीं पूछा इस बेवकूफ़ी के लिए। गुरुजी यह जान गए थे, परंतु बेप्रवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सैल बुजुर्ग व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए अपने बच्चों से बोला कि यह पागल हमारे जीवन में सुख शांति देगा। हद हो गई, चलो यहाँ से, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। यहाँ से जल्दी चलो, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता। तो फिर गुरुजी ने सुन लिया और बोले, क्या बात है भगत जी, कोई दिक्कत है क्या। तो बुढ़ा आदमी बनावटी हंसती करते हुए बोला, नहीं 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 गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे वो हो गए, अब जाना चाहते हैं, क्या आज्ञा दीजिए। तो गुरुजी बोले, अरे भाई तुम मेरे पास आए हो, हमारे तिथि हो, बिना तिथि सत्कार के कैसे जाओगे। और उन्होंने माता जी को आवाज दिया तो माता जी तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो गुरुजी बोले कि यह भगत जी थोड़ा जल्दी में है, जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। तो दुखी परिवार ने मना कर दिया, अरे नहीं गुरुजी, हम घर से
भोजन कर कर आए हैं, दूध की कोई जरूरत नहीं है। परंतु गुरुजी बोले कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे। तो बूढ़ा आदमी चुपचाप हो गया और अपनी पत्नी बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर आ गई और संत के 1 गिलास दूध संत को, दूसरा बूढ़े को दे दिया और 1 गिलास खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। तो जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध के 1 घूंट मारा तो दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उनकी उल्टी करने का मन हो गया। दूध में नमक था। उसका मन हुआ कि दूध को इस संत के सिर पे फेंक दूं। उसका तो रोज का यही स्वभाव था, कभी मिर्च ज्यादा लग जाए तो खाने की थाली को फेंक देता और कभी नमक ज्यादा हो जाए तो भोजन की थाली को फेंक देता। तो उसने गुरुजी को गुस्से से देखा और गुरुजी तो बड़े सहज स्वभाव से दूध पी रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। बुजुर्ग आदमी अंदर से जल रहा था। वह बोला कुछ नहीं, परंतु वह मन ही मन बोला कि आज मेरा यह बालक मुझे यहाँ पर ले आया है, पर यह महात्मा तो सचमुच कोई पागल आदमी है। हद हो गई। और गिलास वहीं पर रख दिया और गुरुजी बोले संत जी आप आज्ञा दे, हम चलते हैं। तो कबीरदास जी बोले शायद तुम कोई दुख लेकर आए थे, परंतु तुम अपने आने का कारण तो नहीं बताए हो। ऐसे कैसे जाओगे? कोई दिक्कत है तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल पाए। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला कि संत जी छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे? आए तो थे हम दुख ही लेकर, परंतु अब जा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो गुरुजी ने कहा अरे जब दुख लेकर आए हैं तो बताने में क्या अर्ज है, बताओ क्या बात हो सकती है, कुछ समाधान निकल जाए। तो बूढ़ा आदमी बोला कि पूछते हो तो बता ही देता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे पास हल होगा मेरे दुखों का। जब गुरुजी ने बार बार पूछा तो बूढ़े आदमी ने बोला कि मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे गलत कहते हैं। घर में बड़े क्लेश और अशांति है। मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, इसलिए आपके पास आया था। परंतु आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आपके पास मेरे दुख का कोई निवारण नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले हम जानते हैं कि तुम्हारे घर में अशांति और क्लेश रहने का कारण क्या है, परंतु शायद अभी तुम समझे नहीं हो। तो गुरुजी ऐसा बोले तो वह बूढ़ा आदमी बोला यह गजब की बात है, आपने हाल ही में तो बताया था, परंतु जब से हम आए हैं तब से आपने एक शब्द तक नहीं बोला, पर कैसे पता है? तो संत जी बोले सुनो, याद करो जब तुम आए थे तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ था, मैं तुम्हारे सामने सवाल कर रहा था। जब मैं आया था तो मैं अपनी पत्नी से जलता हूँ, मैं तो तुम्हारे तो सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दिया मांगा था ना, उसने मुझे ला कर दिया था। गुरुजी कहते जी मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ बोले ही मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर आई थी। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि दोपहर में दीपक का क्या जरूरत है। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि जो हमने बोला, कोई सवाल तो नहीं किया, कोई टाक झोंक तो नहीं किया। बूढ़ा आदमी बोला हाँ सही तो है, मुझे ताजुब है। तो गुरुजी बोले उसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं कि हमारी पत्नी से शक्कर के स्थान पर दूध में सारा नमक डाल दिया। दूध बहुत कड़वा था, इतना कड़वा कि हमसे पिया नहीं गया और आपने देखा हम सब कड़वे दूध को चुपचाप पिए गए। तो पता चला है क्योंकि जब पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है कि सवाल जवाब किया जाए। तो हम भी कैसे कोई सवाल जवाब कर सकते हैं? दीपक लाने के लिए हमारी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म समझा, तो हम कैसे पूछेंगे कि दूध कड़वा क्यों है? हमने भी अपना धर्म निभाया और दूध को पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, इस तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझें? इससे यह सिद्ध होता है कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे की बात को मानना चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए, दोनों को प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। हमें पता है कि ऐसा तुम नहीं करते,
हो तुम। गुरुजी बोले कि तुम ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर की जगह नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है कि तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो और उसी का कारण तुम्हारे घर में क्लेश होता है। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता गुरुजी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीजों का त्याग कर देता है उसका जीवन सुखी हो जाता है। कबीरदास जी ने बताया कि यह दो चीज, स्वाद और गाली, बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि मनुष्य स्वाद और गाली को छोड़ दे तो घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से बीतेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है कितने भाव और मन से बनाती है, कितने परिश्रम से बनाती है। गर्मी ज्यादा हो तो भी जो भी परिस्थितियां उस समय वह बड़े भाव से भोजन बनाती है और हमें सिखाती है। कहावत है कि राजा रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए। कभी गलती हो सके हो जाता है कि नमक ज्यादा हो जाए तो मिर्च मसाला हो जाए, तो क्या हमें उस भोजन को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें वह समझना चाहिए कि जैसे स्त्री ने पत्नी ने यह, तुम्हारी पुत्र वधू ने यह, या बहू ने इतनी मेहनत और भाव से भोजन बनाया तो हमारा धर्म है कि उसे स्वीकार करें। और धोखे से नमक मिर्च ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए और हमें प्रेम शब्दों से समझना चाहिए कि उसे गाली देकर उसके दिलों से हताशा पहुंचाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह मन से भाव से भोजन बनाएगी और अभी हम ऐसे भी थाली जमीन पर फेंक कर मार देंगे तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता गुरुजी हैं, हरगिज नहीं। यहाँ ऐसे स्त्री और अन्न का दोनों का अपमान होगा। हमें यह अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी, शांति, समृद्धि चली जाती है। अतः भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, इसलिए बुढ़ापे में हमें दो चीज का त्याग करना चाहिए, पहले स्वाद और दूसरा गाली का। जैसा भी हमें भोजन का भोग समझकर ग्रहण करना है। जो बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा, स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदायी होते हैं, तो उसे बूढ़े आदमी के परिवार को और खास तौर से उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई और मेरे घर में अशांति क्यों बनी है। यह दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने माफी मांगने लगे और बोला कि मैं अज्ञानी था, नहीं क्या क्या सोचा आपके बारे में, मैंने तो अनुचित वचन बोला है। आप मुझे उदारता और विशालता दिखाए हुए क्षमा करने की आज्ञा करें। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। गुरुजी ने उसको क्षमा कर दिया और बोले कि आज संकल्प ले लो कि स्वाद और गाली को त्याग कर जाओगे। संत जी बोले, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना है तो इन दो चीजों का त्याग करो। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, मैं आपको अंतिम चीजों के बारे में बता रहा हूँ, जिन तीन चीजों को हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। जो बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला कि मैं आज से ही स्वाद और गाली का त्याग करता हूँ। परंतु संत जी, वह तीन चीज कौन सी है जो मुझे अपने साथ रखनी है? कृपा बताने की कृपा करिए। तो गुरुजी बोले कि जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर रखता है। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहाँ पर इंसान सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए मनुष्य को बुढ़ापे तक किन चीजों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। पहली बार धन का सदियों उपयोग है। धन ऐसी चीज है जो अपने और पराये के बीच को फर्क कर देती है, समझा देती है। जब तक आपके पास धन है, रिश्ते नाते सब आपकी पूछ और इज्जत करते हैं, परंतु जब धन नहीं रहे होता तो आप भी साथ छोड़ देते हैं। यह दुख तो बुढ़ापे में और अधिक बढ़ जाता है। जब आदमी ढलती उम्र होती है तो इसलिए धन का सदा उपयोग करता है, धन की बचत करते हैं, तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही ध्यान संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदायी होता है। दूसरी बात है अनुशासन अभ्यास से भी आत्मविश्वास का जन्म देता है। जो इंसान अपना हर काम हर
हर समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी जीवन में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत में ही मनुष्य को अपने काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत होनी चाहिए, तो उसे बुढ़ापे में दुख नहीं सहना पड़ेगा। समय के अनुसार खान पान, तय समय पर सोना, जगना, व्यायाम, हर कार्य निश्चित समय पर करना जो अच्छे स्वभाव के लिए बहुत ही जरूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और सत्मार्ग पर सदा चलना चाहिए। जब आप सत्मार्ग पर चलेंगे तो यदि आपके घर परिवार वाले साथ नहीं देंगे तो भी आपका साथ भगवान देंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी ईश्वर बनेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता इस प्रकार से संत जी ने बताया कि बुढ़ापे में वह कौन सी दो चीज है जो सुख देती है। भगवान श्री राम ने माता सीता के माध्यम से इस कल्याणकारी कथा को समस्त मनुष्य जाति को सुनाया है ताकि बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति सुखी रहे। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। जय श्री राम। दोस्तों, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। जय श्री राम।